रेलवे परामर्श और दात्री समिति की बैठक में वारिसलीगंज से दिल्ली तक की ट्रेन की उठी मांग। नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह। वारिसलीगंज रेलवे परामर्श और दात्री समिति की बैठक मंगलवार को वारिसलीगंज रेलवे स्टेशन प्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें स्टेशन पर मूलभूत यात्री सुविधाओं के अलावे दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग विभागीय अधिकारियों से की गई। स्टेशन प्रबंधक ए.के. सुमन के कार्यालय कक्ष में उन्हीं की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रेलवे परामर्श और दात्री समिति के मनोनीत सदस्य डॉक्टर रंजीत कुमार, संजय कुमार मंगल, अधिवक्ता रविभूषण कुमार के अलावे नवादा के रेल अधिकारी एच तारकेश्वर प्रसाद, टी.आई. आर.के. सिन्हा, सी.एच.आई. रमाकांत कुमार, सी.टी.आई. अंजन शिवान, कनीय अभियंता इलेक्ट्रिकल प्रेम रंजन उपस्थित रहे। इस क्रम में सर्वसम्मति से यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्टेशन पर सुविधाओं की बहाल करने की मांग उठी, जिसमें स्टेशन पर आरपीएफ की सुरक्षा, इस रूट से चलने वाली सभी साप्ताहिक ट्रेन का वारिसलीगंज स्टेशन पर ठहराव की मांग, उक्त स्टेशन से प्रतिदिन एक नई ट्रेन दिल्ली के लिए संचालित करने, स्टेशन की साफ सफाई 2 शिफ्टों में कराने, महीनों से अधूरा पड़ा फुट ओवरब्रिज का विस्तार के साथ शीघ्र निर्माण पूरा करवाने, प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर शौचालय शेड एवं यूरिनल का निर्माण, स्टेशन परिसर में रेलवे की बिजली से निर्बाध रोशनी की व्यवस्था, स्टेशन परिसर की खाली जमीन पर स्टॉल का निर्माण कर स्थानीय दुकानदारों को आवंटित करने, स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय संचालित करने, दिव्यांगजनों की सुविधाओं को बहाल करने तथा रेल फाटक 21 का अप्रोच पथ के पक्कीकरण की मांग उठी। बाकी क्या कर रहे हैं स्टेशन प्रबंधक वो आइए सुनते हैं। वारिसलीगंज में सर आज मीटिंग रखा गया था, किस चीज़ का मीटिंग था सर? वारिसलीगंज में यात्री कंसल्टेंट कमेटी का जो मीटिंग हुई है, जिसमें सभी लोग बैठे हैं, जिसमें यहाँ पर इसमें सभी विभाग के लोग जो सेक्शनल इंचार्ज हैं आए हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स तारकेश्वर प्रसाद आए हुए हैं और 5 आदमी यहाँ कंसल्टेटिव कमेटी के जो मेंबर हैं उन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उन लोग जो भी यहाँ यात्रियों के लिए सुख सुविधा की ज़रूरत है उस चीज़ को दोनों रखा है और हम लोग उस पर मंथन भी किए हैं और जो कुछ स्तर से हम लोग को तत्काल उस पर कार्रवाई करनी थी उस पर हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं और आगे भी है जो डिवीज़न के आगे फॉरवर्ड किया गया है और जो सुख सुविधा होगी अधिक से अधिक हम लोग मुहैया कराने के लिए तत्पर रहेंगे और व्यवस्था करेंगे। इसमें सारे लोग यहाँ पर उपस्थित अभी हैं, आए हुए हैं। खास करके इसमें फुट ओवर ब्रिज का मामला चल रहा है, लगातार जो यात्री परेशान हो रहे हैं, इसको करने के लिए बात हुई है। हम लोग जो है इरकॉन एजेंसी जो काम कर रही है उससे अभी तत्काल बात की है, तो 30 जून तक टारगेट दिए हैं कि 30 जून तक हम FOB का काम हम समाप्त कर देंगे। फुट ओवर ब्रिज बन जाएगी और मई में लास्ट तक जो शेड नहीं बना हो यात्रियों के लिए 1 नंबर 2 नंबर में शेड की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। अपना परिचय सर? ए.के. सुमन, स्टेशन मैनेजर वारिसलीगंज। वारिसलीगंज रेलवे स्टेशन पे बहुत सारा भी जो सुख सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ के यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम एक FOB का निर्माण कार्य चल रहा है जो आपको 30 जून तक समाप्त हो जाएगा। 30 जून तक FOB का निर्माण हो जाएगा, जिससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा बात है कि प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे शेड लगे हुए हैं, लेकिन इससे यात्रियों की सुविधा पूरी तरह मुहैया नहीं हो पा रही है। इसके लिए बड़े शेड का निर्माण 30 मई तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेशन बिल्डिंग कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सर्कुलेटिंग एरिया का इम्प्रूवमेंट की भी बात चल रही है, जिसमें इम्प्रूवमेंट का कार्य किया जाएगा। अप्रोच रोड का काम बात चल रही है, अप्रोच रोड पर भी काम किया जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा जल्द से जल्द यात्रियों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अपना परिचय सर? तारकेश्वर प्रसाद, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स, EC रेलवे नवादा। फुट ओवरब्रिज को लेकर के काफ़ी लोग समस्या का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी हम लोग जो रेलवे सलाहकार समिति, जो स्टेशन सलाहकार समिति और पदाधिकारीगण सब बैठक में बैठे, तो इसमें इन्होंने बताया, सेक्शन इंजीनियर साहब ने बताया कि 30 जून तक जो ओवरब्रिज है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 और 3 में जाने वाला, वह 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसी ढंग से कहा जाए ओपनिंग हो जाएगा। हम लोग एक डिमांड रखे कि उसको दोनों तरफ एक्सटेंशन करके, अरे इस पार से उस पार, आर पार पथ को, उस पुल को बढ़ाया जाए। भी साप्ताहिक गाड़ियाँ हैं, जितनी भी साप्ताहिक गाड़ियाँ इस रेल से लाइन से गुजर रही है KG सेक्शन से, उसकी ठहराव की भी मांग की गई है कि वारिसलीगंज एक कमर्शियल स्टेशन है जहाँ आज भी यहाँ से लोग अपना टिकट कटा करके नवादा में जाकर चढ़ते हैं, इसलिए वारिसलीगंज में ठहराव होनी चाहिए। और दूसरी जो एक 27 ट्रेन है जो सुबह में 6 बजे क्यूल से खुलती है, वो पैसेंजर ट्रेन है, हुआ 8:30 बजे क्यूल से खुले और गया से जो जमालपुर 16 गाड़ी है उसका जो खुलाव है 3 बजे, उसको 3 बजे के बजाय 4:30 बजे किया। आप एक मेंबर है,
अगर बात किया जाए तो केजी रेलखंड में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वारिसलीगंज से जाता है, रैक पॉइंट लेकर के। तो क्या यहाँ पे साप्ताहिक जो भी गाड़ियाँ हैं, दिल्ली की भी गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है, यहाँ पे रुक ठहराव नहीं है, क्या लगता है कि आप लोग का मांग जो है पूर्ण हो पाएगा? हाँ, पदाधिकारी लोग तो जो बोले हैं कि इसको हम आगे बढ़ा देंगे और इसकी मांग पूरी होगी। जहाँ तक अभी हम एक मेमो ट्रेन जा रही थी, उसमें हम देखे कि यात्री बहुत काफ़ी मात्रा में उसमें चढ़ उतर रहे थे, काफ़ी भीड़ थी। उसमें बोगी बढ़ाने के लिए हम लोग का डिमांड है कि बोगी बढ़ाया जाए ताकि भीड़ कम हो सके। अपना परिचय? मैं संजय कुमार, स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य हैं। वारसलीगंज बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और रेल का आदमी यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ स्टॉपेज तो एकदम होना चाहिए। नवादा चिड़ैया से पहले वारसलीगंज की होनी चाहिए। यहाँ इतना आदमी है, आज अभी एक गाड़ी में स्टॉपेज नहीं है तो मान लिया लाखों रुपया का रिजर्वेशन टिकट कट रहा है, अब 50,000 का जनरल टिकट कट रहा है रोज डेली। और यदि गाड़ी 50,000 का डेली जनरल टिकट कटता जनरल टिकट कट है और रिजर्वेशन का रिजर्वेशन लाखों रुपया में चल जाती है, 80,000, 70,000, 90,000, लाख रुपया भी जाती जी। है। और यहाँ पैसेंजर प्लेस की यदि वो अच्छी दिल्ली तक यदि गाड़ी दे दिया जाता है तो कम से कम काशी तक प्रखंड और वारसलीगंज दो मान लिया मिला करके यहाँ कम से कम जाति काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। हो जाएगी और मिल तो खर्च करना ही नहीं है। तो गया में 2,000 आदमी तो गया में टिकट कटा के महाभोजी में करती है, उसमें कम से कम उससे वंचित हो जाएगी।